जैसे कि आपने बताया कि अभी हम 2025 में जो थे मैम, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये 9 नंबर यानी मंगल का साल था। मंगल ने बहुत दंगल कराया, बहुत कुछ अच्छा भी दिया। अब ये 1 नंबर यानी कि सूर्य का साल है। तो जिन लोगों का सूर्य कमजोर है तो उनके साथ कैसा रहेगा 2026? जिनका सूर्य कमजोर है या वो गंदा बोलकर सूर्य खराब कैसे होता है पहले ये समझ लो। लेट तक सोने से सूर्य खराब होता है। पिता के साथ अपमान से बदतमीजी से बात करने से सूर्य खराब होता है। अहम वहम और घमंड करने से मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूं तो ये ऑफिस चल रहा है, मैं हूं तो ये काम हो रहा है, इससे सूर्य खराब होता है। कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो सूर्य खराब होता है। सूर्य शनि की युक्ति बन जाए तो सूर्य खराब होता है। सूर्य केतु की युक्ति बन जाए तो सूर्य खराब होता है। तो अगर सूर्य खराब है तो पिता से झगड़े होंगे, अगर सूर्य खराब है तो आप बीमार रहेंगे, अगर सूर्य खराब है तो लंग्स की, आंखों की, बालों के झड़ने की, गंजेपन की प्रॉब्लम होगी, सर में दर्द होगा। अगर सूर्य खराब है तो नौकरी जाएगी, और अगर सूर्य खराब है तो पिता हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर सूर्य खराब है तो बदनामी होगी, अगर सूर्य आपका खराब है तो कहीं ना कहीं आपके बनते बनते काम 99% पे आके ठप और बंद हो जाएंगे। तो यानी अपना सूर्य जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा मैम? सुबह जल्दी उठने से। अच्छा। सूर्य की पहली रेमेडी क्या है? आपके और हमारे जीवन में जो हमें सुबह सबसे पहले उठकर दिखता है वो तो सूर्य ही है। आपको कभी भी कृष्ण जी के दर्शन आंखों से नहीं होते, मन से हो जाएंगे। आपको राम के और माता रानी के दर्शन आंखों से नहीं होते, लेकिन सूर्य तो दिखता है, चंद्रमा तो दिखता है। दुनिया में 2 ही देवता हैं जो अपनी आंखों से दिखते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो आपको सबसे पहली रेमेडी ये करनी है, पिता का सम्मान। अहम और वहम गलती से भी अपने दिमाग में नहीं लाना कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो दिल्ली वालों की आदत है ना, तुझे पता है मेरा बाप कौन है। वो नहीं चलेगा। ये साल उन सबको सही करने वाला है। आपको सम्मान देना है दूसरों को, आपको सम्मान मिलेगा। आपको उठ के सूरज की उपासना करनी है, जल्दी उठना है, आपको सम्मान मिलेगा। पिता से रिश्तों को सही करना है। अच्छा, पिता के भी पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इन सब की रिस्पेक्ट करनी है। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। सूर्य अच्छा होगा। और सूर्य घर में तो पिता हो गए, लेकिन ऑफिस में बॉस हो गए, तो बॉस के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी, बॉस की इधर से उधर नहीं करनी, बॉस को नहीं काटना, वरना नौकरी पक्की जाएगी। 2026 में सबसे बड़ा चेंज किस ग्रह की वजह से हमें देखने को मिलेगा मैम? सबसे बड़ा चेंज हमें 2025 से लेकर 32 तक सिर्फ और सिर्फ ग्रह बृहस्पति की वजह से दिखेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। कई बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले वो जो है कर्क राशि से निकलकर मिथुन में गए हैं, फिर वो कर्क में आएंगे, फिर वो सिंह में जाएंगे। तो इस तरह से वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और प्लस वो अतिचारी हैं। दूसरा, शनि जो है वो मीन राशि में, जल तत्व की राशि है, और 12वीं राशि में बैठे हुए हैं। और आपको मालूम है कि मंगल इस वक्त अस्त है जब नववर्ष शुरू हो रहा है। तो सभी ग्रहों में लेकिन सबसे बड़ा रोल जो रहेगा वो बृहस्पति का रहेगा। जैसे 2025 में आपकी प्रेडिक्शन थी कि गोल्ड जो है ये आसमान छुएगा, और जो छुआ गोल्ड ने आसमान को छुआ, तो 2026 में क्या हम गोल्ड के या सिल्वर को डाउन आते हुए देख रहे हैं? गोल्ड भी बढ़ेगा। जब सूर्य का साल होता है सूर्य चमकता है, लेकिन सूर्य के साथ एक बात हमेशा याद रखना, सूरज उगता है तो ढलता भी है। बिल्कुल, है ना। हमेशा उगा नहीं रहता। वो बात और है कि इधर सूर्य के सोने के दाम बढ़े, उधर चांदी के घट गए। इधर चांदी के बढ़े, सूर्य के घट गए। तो ऐसी चीजें होंगी। मेटल हो, सोना हो, चांदी हो, मैं आपको बता दूं कि तांबा हो, पीतल हो, सबके दाम बढ़ेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि वो मार्केट की आदत है। लेकिन सोना अगर 2 लाख हो गया तो वो 2 लाख से 1,90,000 हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकती कि वो 1.5 लाख हो जाएगा, इतना नहीं गिर सकता। तो सोना भी बढ़ेगा, चांदी भी बढ़ेगी, मार्केट में अप डाउन भी दिखाई देगा। दूध, दही, खाने पीने के खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़ेंगे, महंगाई जबरदस्त होगी। अच्छा, फाइनेंशियली कैसा देख रहे हैं हम 2026 में? जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा जिनके स्टार्टअप्स उन्होंने 2025 में किए जो नहीं चल पाए, तो 2026 स्टार्टअप्स के लिए कैसा रहेगा? 2025 स्टार्टअप के लिए था ही नहीं ना। वो तो अंत का साल था, कुछ खत्म करने का साल था, कुछ शुरू करने का साल नहीं था। 2025 शादी के लिए भी अच्छा नहीं था। आप देखिएगा 2025 में जिनकी शादियां हुई है, 26 में तलाक होंगे। उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम 2-2 महीने में आएंगी। तो ये साल है स्टार्टअप का। आप करिए इस साल में स्टार्टअप। नंबर 1, स्टार्ट योरसेल्फ। इस साल जो भी करेंगे उसमें आप तरक्की पाएंगे। और रिलेशन के लिए जैसे 2025 में हमने देखा मैम कि एक क्रिकेटर अभी हाल ही में जिनकी शादी टूटी है, मतलब सब कुछ फिक्स हो चुका था, उसके बाद शादी टूट गई। तो 2026 में रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा? अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है मंगल क्या होता है? क्रोधी। सूर्य में क्या होता है? आग। आग मतलब मंगल। और हम 2026 की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये तो इंग्लिश कैलेंडर हो गया। हम विक्रम संवत चैत्र मास से शुरू होने वाले अपने नववर्ष की भी तो बात करेंगे। उसमें फिर से मंत्री जो है वो मंगल ही है। तो रिलेशंस तो बहुत टूटेंगे। मैं आपको सबसे ज्यादा बताऊं, क्योंकि आप न्यूज चैनल पर बैठी हो, आपको इस वक्त बेवफाइयों के बहुत खाब दिखाई देंगे। मर्डर, रेप,
बेवफाई, मार के फेंक दिया, उसने उसको छोड़ दिया, इसने उसको छोड़ दिया, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो खुलकर सामने आ गया, ऐसी चीजें सामने बहुत आएंगी और रिश्तों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं लेकिन एक बात है, कुछ लोगों के ब्रेकअप हुए हैं 2025 में, उनका दिल टूटा है, वो डिप्रेशन में और अकेले हैं। 2026 में वो डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। उनकी जिंदगी में कुछ नए लोग आएंगे, नई उमंग, नई तरंग। तो जो लोग पहले को पकड़ कर बैठे हैं ना कि नहीं इसे नहीं छोड़ना, तो मैं आपके माध्यम से उन्हें कहूंगी पुराने को जाने दो और नए को आने दो, तो लाइफ अच्छी रहेगी। हेल्थ के लिए कैसा रहेगा 2026 पूरा? हेल्थ के वाइज से अगर मैं देखूं, देवगुरु बृहस्पति को ध्यान में रखते हुए, तो एक बात हमेशा याद रखना, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी हुई समस्या, स्टमक इन्फेक्शन होना, पेट की लीवर, आते, किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हमें देता है 2026। और 2026 बाल झड़ने की बड़ी समस्या देता है, सर में दर्द को देता है, और ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम महिलाओं को देता है। लेकिन रुक जाओ, मैंने कहा कैंसर जैसी परेशानी महिलाओं में बढ़ेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, लेकिन ये ही वो साल है जब कैंसर या एड्स जैसी बीमारी की कोई दवाई भी मिल सकती है। अच्छा, इलाज ढूंढने का साल है जो सूर्य करता है। अंधेरे में तुम्हारी अंगूठी कहीं गिर जाए रात को करीबन अपने ही घर में 9-10 बजे और लाइट चली जाए, क्या करोगी? सूर्य होने का इंतजार करोगी ना? सुबह ढूंढते हैं, बिल्कुल। तो सुबह निकल रही है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस साल।